there was neither a school nor a college and a library. Quraysh, the head of all tribes in Arabia, had only 17 persons who knew writing. The first slogan that Islam chanted in this horrible atmosphere was about education. The earliest verses of the Quran invited people to education. Next, we have students who will come and boost our Islamic knowledge by performing on a small skit. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या आप स्कूल से घर जा रहे हो? जी हाँ। तो आपने तो स्कूल में दिनियात के लेक्चर में काफी कुछ सीखा होगा। जी हाँ, माशाल्लाह। हमारे स्कूल में तो रोजाना दीनी लेक्चर होता है और वीकली एक बार तरबियत का लेक्चर भी होता है। तरबियत में हमें हर अमल को सही करना, उस पर अमल कैसे करना, उसको किस्से के जरिए से समझाते हैं। और उर्दू का लेक्चर भी होता है। उर्दू में हमें बड़े क्लासेस में बेसिक ज़ेवर पढ़ाते हैं। अरे माशाअल्लाह। तो आप हमें कुछ सवालों के जवाब देगी? जी जरूर, पूछिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सा तेल ज्यादा पसंद था? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा जैतून का तेल पसंद था। जन्नतुल बकी में सबसे पहले किस सहाबी को दफन किया गया? जन्नतुल बकी में सबसे पहले हज़रत उस्मान बिन माज़ून रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दफन किया गया। मुसलमानों ने सबसे पहले काबा में नमाज हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के इस्लाम लाने के बाद पढ़ी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसीबतों और आजमाइशों के वक्त क्या करते थे? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसीबतों और आजमाइशों के वक्त सब्र करते थे। तमाम इबादतों में सबसे अफजल इबादत कौन सी है? तमाम इबादतों में सबसे अफजल इबादत नमाज है। वो अपने खालिक व मालिक से बातचीत करने का बेहतरीन जरिया है। अल्लाह ताला का कुर्ब नसीब होता है और क़यामत के दिन सबसे पहले हिसाब नमाज का ही होगा और हर नबी ने ईमान के बाद सबसे पहले हुक्म नमाज का ही दिया है। क्या मैं आपको रमजान के महीने के बारे में कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? जी पूछिए। रमजान के महीने में फर्ज और नफल का कितना सवाब मिलता है? रमजान के महीने में एक फर्ज का सवाब दूसरे महीने के 70 फर्जों के बराबर है। क्या नेल पॉलिश होते हुए वुजू सही से हो जाएगा? औरतों को नेल पॉलिश नहीं लगाना चाहिए। नाखून पर नेल पॉलिश होने की वजह से पानी नाखून तक नहीं पहुंच पाता। चुनांचे नाखून पर नेल पॉलिश होते हुए वुजू और गुस्ल के सही होने के लिए नेल पॉलिश छुड़ाना जरूरी है। वुजू के साथ नमाज में खड़े खड़े कुरान पढ़ने से कितना सवाब मिलता है? वुजू के साथ नमाज में खड़े खड़े कुरान पढ़ने से एक हर्फ पर 100 नेकियां मिलेगी। वुजू के साथ कुरान देखकर पढ़ने में कितना सवाब मिलता है? वुजू के साथ कुरान देख देख कर पढ़ने पर एक हुर्फ पर 25 नेकियां मिलेगी। वो 10 सहाबा जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही मजलिस में जन्नत की खुशखबरी सुनाई, बेहतरीन औरत कौन है? सबसे बेहतरीन औरत वो है जो ना किसी गैर मरहम को देखे और ना कोई गैर मरहम उसको देखे। जज़ाकल्लाहु खैर बहन, आपने तो बड़े ही अच्छे से हमारे तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। चलो अब हम चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। MashaAllah, may Allah grant us with the right knowledge that enlightens our hearts and brighten our souls. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was given the perfect religion of Islam, and Allah finalized the prophethood upon him. Allah regarded Islam as a global, eternal, and a perfect religion for all mankind. Thus, the responsibility of dawah fell upon the shoulders of Muslims. The hadith of Sahih Bukhari stated that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Preach my message even if it is a sentence." So, it is our duty to preach Islam and introduce it to those who are unaware of this true religion. So now, we have a group of boys
will perform on a beautiful nasheed, which states the importance of tabligh. Welcome them with a big round of applause. چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، ہر گھر پہ نبی لے کے گئے نور ہدایت، طائف میں گئے لے کے اپنے دین کی دعوت، امت کا درد درد میں وہ دل کی کیفیت، امت میری امت میری امت میری امت، امت کے اسی فکر میں جلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، چل 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 دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، ایک حکم پہ اصحاب مکہ چھوڑ کے نکلے، باغات جہاں تھے وہ وہاں چھوڑ کے نکلے تو پیچھے سارا جہاں چھوڑ کے نکلے، حتیٰ کہ واپسی کا گما چھوڑ کے نکلے، تو بھی تو تقاضوں پہ نکلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، چل 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 دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، سنت کے دیوانوں کو عافیت کی خبر دو، توحید کے داعی کو رفاقت کی خبر دو، دعوت کی جماعت کو مغفرت کی خبر دو، اس کام کے شوقین کو جنت کی خبر دو، آ چل کے تو بھی دھول میں دھلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، چل 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 دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، توحید کی شاہین تیرا کام گشت ہے، میدان عمل کے لیے پیغام گشت ہے، محدود نہیں تیرا سرعام گشت ہے، آرام نہیں تجھ کو صبح و شام گشت ہے، اور طول فضاؤں سے بہلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، چل 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 دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، مزہ دیکھ، الجھا کے مصیبت میں پھنسا دے گی یہ دنیا، دنیا ہے دغا باز دغا دے گی یہ دنیا، ٹھوکر سے زیر
दबा देगी ये दुनिया, हर माल छीन लेगी मिटा देगी ये दुनिया। चल छोड़ निकल और निकलने का मजा देख, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख। चल 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 दीन की तबलीग में चलने का मजा देख, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख। चल दीन की तबलीग में चलने का मजा देख, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख। चल 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 चल। अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। निकल जाओ खुदा के रास्ते में ए मुस्लिमों, निकल जाओ खुदा के रास्ते में ए मुस्लिमों, लगाओ माल व दौलत अल्लाह के रास्ते में ए मुस्लिमों। अगर तुम दावत व तबलीग की मेहनत में लग जाओ, अगर तुम दावत व तबलीग की मेहनत में लग जाओ तो फिर अल्लाह से फिरदौस की सौगत पा जाओ। दीन की सही तबलीग करने के लिए साहबा जैसी मेहनत ज़रूरी है। तो अब सुनते हैं धोलिया हुमेरा से 6 सिफतें। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Zolia Humaira from standard 7th. अल्लाह के रास्ते में निकलने के बाद इन 6 सिफत पर मेहनत करवाई जाती है। इन 6 सिफत पर अमली मश्क करने से दीन पर चलना आसान हो जाता है। ये 6 सिफत पूरा दिन तो नहीं है, लेकिन उस पर मेहनत करेंगे तो पूरे दीन पर चलना आसान हो जाएगा। पहली सिफात ईमान, दूसरी सिफात नमाज, तीसरी सिफात इल्म और ज़िक्र, चौथी सिफात इकराम मुस्लिम, पांचवी सिफात इखलास नियत, छठी सिफात दावत इला और परहेज़ के तौर पर लायानी से बचे। इन तमाम सिफात को हमारी ज़िंदगी में लाने के लिए ये 3 काम करने होंगे। नंबर 1 दावत देना, नंबर 2 मश्क करना, नंबर 3 दुआ करना। ईमान के बग़ैर अल्लाह को पहचान नहीं सकता, नमाज के बग़ैर अल्लाह के हक़ को पूरा नहीं कर सकता, इल्म के बग़ैर अल्लाह की मंशा को पहचान नहीं सकता, ज़िक्र के बग़ैर अल्लाह के हक़ को अदा नहीं कर सकता, इकराम के बग़ैर अल्लाह से कुछ ले नहीं सकता, इखलास के बग़ैर कुछ बचा के ले जा नहीं सकता, दावत के बग़ैर इंसान को कुछ दे नहीं सकता। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। माशा अल्लाह, अल्लाह हमको दीन के दाई बनाए। यकीनन दावत व तबलीग नबियों का तरीका है, यकीनन दावत व तबलीग नबियों का तरीका है। उसी से मोमिनों में आया जीने का सलीका है, उसी से मोमिनों में आया जीने का सलीका है। उसी के सिलसिले में आज हमने कुछ बातें हैं सुनी, उसी के सिलसिले में हमने कुछ आज बातें हैं सुनी। उलूमे दीन की महफिल में सौगातें लुटा दी। जैसे हम सबको पता है कि अल्लाह ने मुसलमान औरतों को पर्दे का हुक्म दिया है, लेकिन आजकल बेपर्दगी हर औरत की ज़िंदगी का मानो हिस्सा बन चुकी है। आजकल की औरतों के लिए फैशन ज़्यादा ज़रूरी बन चुकी है। पर्दे के बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बातें बताई और अल्लाह ने भी कुरान में औरतों को पर्दे का हुक्म दिया है। हिजाब हमारे लिए कपड़े का टुकड़ा नहीं, बल्कि ये हमारी पहचान है। जैसे फूलों में गुलाब अच्छा लगता है, ऐसे फूलों में गुलाब अच्छा लगता है, वैसे इस्लाम की शहजादियों पर हिजाब अच्छा लगता है। अब इम्पोर्टेंस ऑफ हिजाब पर परफॉर्म करने आ रहे हैं हायर क्लास की स्टूडेंट्स। नशीद की लाइन्स है, सिस्टर्स विथ हिजाब आर ऑलवेज अ क्वीन। मुस्लिम कौम की बेटी हूँ, मैं पर्दा करती हूँ। Everything that I hear, everything that I feel, I say thank you Allah.
Sisters with hijab on, you'll always be a queen. Don't let them take your freedom or destroy your dream. They say that you're oppressed, girl, but you are truly free. She wears it out of love now, so please just let her Let's be. cheer for her. عفتها هي حجابها لا ترضى بالذل والهوى يا ربي أمرها من الرحمن كانت ولم تزل أخيلا على الصراط المستقيم أرضت ربها والنبي الكريم يا ربنا يحفظها ليوم الدين. Sisters with hijab on, you'll always be a queen. Don't let them take your freedom or destroy your dream. They say that you're oppressed, girl, but you are truly free. She wears it out of love now, so please just let her breathe. Sisters with hijab on, you'll always be a queen. Don't let them take your freedom or destroy your dream. They say that you're oppressed, girl, but you are truly free. She wears it out of love now, so please just let her be. Sisters with hijab on, you'll always be a queen. Don't let them take your freedom or destroy your dream. They say that you're oppressed, girl, but you are truly free. She wears it out of love now, so please just let her be. मुस्लिम कौम की बेटी हूँ, मैं पर्दा करती हूँ, Let's cheer for them together. हुक्मों की मैं परवाह करती हूँ, मेरे रब की तार पर्दा है, मेरे नबी की चाहत पर्दा है, ईमान की हलावत पर्दा है, तक़वा की अलामत पर्दा है, पैगाम जहाँ को ये दूंगी, पैगाम जहाँ को ये दूंगी, मैं वादा करती हूँ, मुस्लिम कौम की बेटी हूँ, मैं पर्दा करती हूँ, अल्लाह और रसूल के हुक्मों की मैं परवाह करती हूँ, पर्दे में रहना ही मेरी हया की कुव्वत है, पर्दे में रहना ही मेरे हुस्न की जीनत है, मेरे दिल की हिफाजत पर्दा है, मेरे कल्ब की राहत पर्दा है, फितनों से बरात पर्दा है, कुरान की हिदायत पर्दा है, जन्नत की खुद को हूरों की, जन्नत की खुद को हूरों की मैं मलका करती हूँ, मुस्लिम कौम की बेटी हूँ, मैं पर्दा करती हूँ, अल्लाह और रसूल के हुक्मों की मैं परवाह करती हूँ, आगाज गुनाहों का नजरों से होता है, एहसास सजाओं का कब्रों ही से होता है, जिस्मों की अमानत पर्दा है, नस्लों की शराफत पर्दा है, इफ्फत की सलामत पर्दा है, औरत की नजाकत पर्दा है, अब तक किए गुनाहों की, अब तक किए गुनाहों की मैं तौबा करती हूँ, मुस्लिम कौम की बेटी हूँ, मैं पर्दा करती हूँ, अल्लाह और रसूल के हुक्मों की मैं परवाह करती हूँ, पार की आदत है बेधर्म अबा रहना, शैतानी बगावत है बेशर्म हया रहना, मोमिन की सादत पर्दा है, जन्नत की जमानत पर्दा है, शैतान से अदावत पर्दा है, रूहानी शान पर्दा है, कुफ्फार के हर बेझांसों की, कुफ्फार
मैं चिंता करती हूँ, मुस्लिम कौम की बेटी हूँ, मैं पर्दा करती हूँ, अल्लाह और रसूल के हुक्मों की मैं परवाह करती हूँ. Subhanallah, what a shining performance. اسلام ایک ایسا واحد مذہب ہے جو ہمیں سونے کے آداب، کھانے کے آداب، بات کرنے کے آداب، ہر چھوٹے بڑے آداب سکھاتا ہے. ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں ہر چیز کرنے کا طریقہ بتایا جسے آج سائنس بھی اس پر عمل کرنا ضروری سمجھتا ہے. اگر ہر چیز کو اس کے سلیقے کے ساتھ کریں گے تو دنیا کا تو فائدہ ہے ہی اور آخرت میں بھی اس کا بہت بڑا بدلہ ہے. ایک سنت پر عمل کرنے کا ثواب 100 شہیدوں کے برابر ہے. شہید ہونے والا سیدھا جنت میں جائے گا. So here we have Hamidani Liza and Halda Nafia to present a poem on eating habits. Start. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Hamidani Liza from Standard First. Eating habits. Stop your play. It's time to eat. Come wash your hands. Take a seat. Before you start throw, bring to mind the mercy of Allah who is so kind. So begin in the name of Allah by always saying Bismillah. Don't dish out them you can eat, for Muslim students overeat. And one thing you must understand, it's good to eat with your right hand. Never stuff your mouth with food that would surely be most rude. Take your time and quickly drink your tea sip. You don't have to gulp. You know, when you have finished, thank Allah. Thank you. MashaAllah, what a beautiful recitation. Your words painted vivid images, capturing the essence of the poem effortlessly. Allah grant us all tawfiq to perform our act on how our Nabi sallallahu alaihi wasallam did. Listening to the eating habits, my mouth is watering. I'm smelling the smell of burger, pizza. Oh wow, French fries, chocolates. What is this smell coming from? I also smell the essence of the healthy food. How can you be so unhealthy? Every time you talk of all these healthy foods only, but if you go for all this junk food, wow, what a taste and what a feeling to eat all this. But do you know, these unhealthy food are only for taste, not for benefit. So here we have our cute little kids of first and second to perform a drama on the benefit of healthy food and drawback of unhealthy food. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Hamidani Liza from Standard First. How are you all? Today I will introduce you to my friends. Let's meet with them. So on my right hand side there are healthy food. My left hand side there are unhealthy food. Let's us hear what they give us when we eat them. Hello friends, I am an egg. I contain lots of protein. I also have vitamin D, which helps to improve your bone health and brain development. Thank you. Hello friends, I am chocolate. I am very tasty. But
your teeth black and make you fat. Thank you. Hello friends, I am meat. I am full of vitamins and protein. I give you strength to grow healthy. Thank you. Hello friends, I am a burger. I am a very crispy. I contain vegetable, but I am not healthy. Thank you. Hello friends, I am a pulses. I provide protein and fiber as well as vitamins and minerals. I help to manage your weight and I am cheap to buy. Thank you. Hello friends, I am a wafer. Wafer are unhealthy. They contain lots of calories and fat. Increase blood pressure in diabetes. Thank you. Hello friends, I am a milk. I give you calcium and makes your bones strong. Thank you. Hello friends, I am a pizza. I am a round in shape. I am a cheesy, but I make people fat. Thank you. Hello friends, I am a fish. I am high protein and low fat food. I give you calcium and vitamins. I am also good for healthy skin. Thank you. Please encourage our students. Hello friend, I am French fries. I contain too many carbohydrates. I am deep fries and can make you so fatty. Thank you. Thank you. Please give them a big round of applause. माशाअल्लाह, बहुत अच्छा परफॉर्म किया. स्मार्टफोन रखने से कोई स्मार्ट नहीं हो जाता, ऐसे ही फास्ट फूड खाने से कोई फास्ट नहीं हो जाता. और ऐसे ही हमारी को होस्ट अफशा को जंक फूड ने पकड़ लिया है और लगता है रफिया उसे हेल्दी फूड खिलाने के लिए चली जा चुकी है. हम तो हमारा कंटिन्यू करते हैं. हर घड़ी लग रही है भूख जिंदगी, फ्राइज है कभी कभी है जूस जिंदगी. हर पल यहाँ ठूसते रहो, बस खाते रहो, किसको पता कल हो ना हो. Now I would like to call Abdul Sattar sir to deliver us the message of Commissioner. Due to some unavoidable circumstances, Shri N.V. Upadhyay sir, Commissioner of Bhavnagar, could not attend the function and he has sent a pre-recorded message. I would like to request you to please play the message. નમસ્કાર. HIM ઝકરિયા સ્કૂલના વાર્ષિકોત્સવમાં સંચાલકો તરફથી મને ચીફ ગેસ્ટ તરીકે આમંત્રણ આપેલ અને તે મેં સહર્ષ સ્વીકારેલ. પરંતુ અચાનક કોઈ અગત્યનું કામ આવી જતાં આ વાર્ષિકોત્સવમાં હું હાજર રહી શકું તેમ નથી. સંચાલકોને તેમજ સમગ્ર શાળા પરિવાર, આચાર્ય, શિક્ષકો અને તમામ વિદ્યાર્થી ભાઈઓ બહેનો અને તેમના વાલીઓને હું આ પ્રસંગે ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું. શાળા પરિવાર, વિદ્યાર્થીઓ તેમના જીવનમાં ખૂબ જ પ્રગતિ કરે અને ઈશ્વર તેઓને ખૂબ જ
સફળતા પ્રાપ્ત કરાવે તેવી આ ક્ષણે હું ભગવાનને પ્રાર્થના કરું છું. ફરીથી આપ સૌને આ વાર્ષિકોત્સવ બદલ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને તમામ સંચાલક ગણનો આ તબક્કે મને મુખ્ય મહેમાન તરીકે બોલાવવા બદલ હું આભારની લાગણી પ્રકટ કરું છું. જય હિન્દ, જય ભારત. Thank you, sir. Before we move forward, let's take a moment to reflect on the incredible achievements of our school throughout the year. From academic milestones to sporting triumphs, our student has truly shone brightly. Work hard in success. Work hard in silence and let the success make the noise. मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे. Yes, Rushda, ऐसी ही बात हमारे स्कूल की है. Now, I would invite upon the backbone of our institution, Nasima ma'am, to share annual report of our school. लाइट यहाँ पे लाइट होना, लाइट नहीं दिखता है. Honorable Chief Guest, respected invitees, and of the dais, Assalamu alaikum and good evening to one and all present here. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Today we gather not just as a school, but as a community that has worked together, learned together, and grown together over the past years. Let me first present a brief history of HIM Zakaria School. The school is managed by Kathiawad Academy. This academy was established in 2004. 7 schools are running under this academy successfully in different places of Kathiawad. Our school was established in June 2012 with the help of Abdul Razak Sahab, late Dr. Yunus Lakhani Sahab, late Ibrahim Kalwa Sahab, Abdul Sattar Rai Kalwa, Mubin Lakadia, and Siraj Gaha. All the trustees are taking keen interest in quality education and development of the school. We have always been committed to create an environment in the school which helps the young minds to blossom and provide a platform for individual thinking and holistic development of the child's personality. Our school believes that they are not just looking for academic qualification, but also for personal qualities like leadership and teamwork, determination and flexibility, confidence and self-belief, respect and consideration, etc. Our aim is to establish a school which would provide English medium education to the children of underprivileged section of society and our area. The fee structure is extremely very low compared to other institutions. Let me start this report by the words of our former president, Dr. Abul Kalam. Learning gives you creativity, creativity leads to thinking, thinking provides knowledge, and knowledge makes you great. Now I present the competitive spirit shown during the year by our students. Our school conducted Islamic exhibition. Different schools, madrasa heads, and parents participated and appreciated the hard work of our students for their project. Sports is a good for all of us in daily life, and it involves us in common physical activities under healthy environment. It helps in the development of mental, physical, as well as emotional attribute of a person. We have celebrated Sports Day. On April, we have conducted Kids Convocation. Every picnic is a new adventure. A picnic is always fun and relaxing.
we took our students to Atapi Wonderland. During the summer vacation, we have conducted 10 days summer camp for the girls. More than 60 students participated and got best of it. From June 2019, our school started the HIFZ classes for girls in the afternoon, that is after the school hours, under the guidance and supervision of Maulana Muhammad Hanif Astanavi Sahib. He is inspecting the HIFZ classes. 5 students have become Hafiza. Please kindly give a big applause. 5 students have become Hafiza. 6 students have memorized more than 20 paras. Inshallah, this year they will become the Hafiza, and other remaining students are 5 and 6 paras. Eid get-together celebrated on June 27. All the students came to school in colorful dress with a great joy, and we have given snacks and gifts. Independence Day was celebrated. On August 23rd, rhymes recitation competition was conducted. And KG section was celebrated the Rainbow Day. Schoolhouse. Strength does not come from physical capacity, it comes from unity. The students of the school is divided into 4 different colors named. Each house is managed by captain. The captain conducts the day-to-day activities in a disciplined manner. On August, we have conducted handwriting competition from 1st to 5th and essay writing competition from 6th to 8th. Teachers' Day was celebrated on September 23, 3rd September 23. On 16th September, we have conducted Kids Kitchen for the senior KG and fearless cooking from 1st to 8th standard. On 30th September, Sunnah Day was celebrated by our KG section. Our school conducted third time Islamic quiz competition for Bhavnagar district. 600 girls and 250 boys participated in the quiz conducted on 24th September and 1st October 2003, respectively, in 4 categories in 2 languages, that is English and Urdu. On 9th October, Fancy Dress competition was conducted for our KG section. Science exhibition, that is Science Expo, conducted by Science City of Bhavnagar on 6th and 7th August. From our school, 6th, 7th, and 8th standard students participated and they got consolation prizes. Science City conducted science tour on 27th August. From our school, 50 students participated. Kala Bharati Child Art Institute conducted All India Drawing and Handwriting competition on 11th July. Our students participated. In drawing, Ansari Sohana Khatun of nursery, Kasmani Aisha of 1st standard, Lakadia Bushra of 5th standard, Sheikh Nazmin of 7th standard, they got the first prize. And in handwriting competition, Haldar Rafiqa of 8th standard got the Balakala Ratna Award. On 21st November, National Science Olympiad Foundation conducted exam in science, maths, and general knowledge. Our school participated. Randira Zikra of 1st standard, she got first prize. Sheikh Fena Khatun of 2nd standard, she also got first prize. Makwana Rafia and Ajmiri Shaheen of 7th standard, they got it. Lakadia Bushra of 2nd got international 56 ranks. Please kindly give the big applause. And she was awarded a medal. Hasba Anjuman Islam conducted cultural program for Bhavnagar on 15th August. Our school participated in all the 4 programs, and each and every program they got the prizes, and all-rounder our school got first prize. By the grace of this year, successful and meaningful activities has come to end. I thank Abdul Sattar Kalwa, Mubin Lakadia, Maulana Zakaria, and Siraj Gaha, Arif Kalwa for their kind counseling and guidance. I thank Aksha Nusrat for their dedication and selfless help. We are grateful to Janab Abdul Razak Sahib, the lifeblood of our school. He sleeps less and works more in planning about the betterment of the school and students. Finally, I would like to acknowledge the hard work and dedication of our students. A special thanks to our teaching and non-teaching staff who have tirelessly worked to nurture and guide our students. Teachers, your dedication to the education is truly commendable. I thank all the teachers, students, and staff members for the school who have always been proactive, hardworking, and dedicated to
to make every event a grand success. I extend heartfelt gratitude to the parents who have been our partners in education. Your support and involvement in the success of our students. I thank you once and all for a patient hearing. Thank you. Thank you, Nasima ma'am. Inshallah, our school will reach at the peak of success. MashaAllah, our school has achieved so much that even Google is asking for tips on how to be as successful. May Allah Ta'ala give success now and hereafter. So, we shall take the name of Allah, all the praises and thanks to Allah, the Lord of Al-Alameen, the most beneficial, the most merciful. You alone we worship and you alone we ask for help. That's very true. दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है. आदत जो बना ले कुरान की तिलावत की, आदत जो बना ले कुरान की तिलावत की, अल्लाह की नजरों में वो इंसान चमकता है. So let's begin this program with the beautiful verses of Holy Quran by Hafiza Aisha Lakhadia. बस अरे ये बुक इधर. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول الكريم. माशाअल्लाह, इतनी बेहतरीन तिलावत सुनकर दिल पुरनूर हो गया. Ladies and gentlemen,
Our theme today, Tarbiyat Triumph, is all about cultivating excellence in every child. अब मुझे तेरा तो पता नहीं, बट जब मैं छोटी थी, मेरा आइडिया एक्सीलेंट बनने का कैक्टस की तरह मेरे गार्डन में उगता चला आया था. Quite an achievement, I must say. और एक्सीलेंट बनाने की बात हुई तो एक बार मैंने खुद मेरा वेजिटेबल गार्डन बनाने का ट्राई किया था, बट मैं कहूँ तो वेजिटेबल्स इतने छोटे हुए थे जैसे कि ओरियो की कहानी का रोल प्लेयर हो. मेरा मानना है कि कोई चीज़ कल्टीवेट करने के लिए सिर्फ पानी पिलाना काफ़ी नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है. That's true. And you know, Tarbiyat Triumph sounds like the secret recipe of turning every child into a little genius. I tried explaining quantum physics to my sister, and she just looked at me like I was trying to teach her the recipe for making invisible cookies. Wow, invisible cookies? Now that's an idea. शायद ये next theme हो जाएगी. तरबियत ट्रायम्फ, baking excellence in every child. फिर भले cookies कहीं दिखाई न दे. Oh, I love it. Invisible cookies aside, today is all about celebrating the triumphs, big and small, that come from nurturing our young minds. Because if we can manage invisible cookies, we can conquer anything. Absolutely. क्या आप नेक्स्ट इवेंट के लिए तैयार हो? आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेज हैं. बहरहाल एक्सीलेंस का हमेशा नज़र आना ज़रूरी नहीं होता. कभी कभी ये हंसी और मुस्कुराहट ही होते हैं जो सबसे बुलंद आवाज़ में बोलते हैं. अगला परफॉर्मेंस वो है जो धड़कन को तेज कर देगा, जैसे कि चाय में अदरक. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, सिट बैक, रिलैक्स और इसे चाय की तरह एंजॉय करो. फायर को आग कहते हैं, गार्डन को बाग कहते हैं, और एग्जाम के समय जो काम न आए उसे स्टूडेंट का दिमाग कहते हैं. बिल्कुल सही कहा फातिमा. क्या तुम हमारे स्कूल की स्टूडेंट से इसके बारे में और जानना चाहोगी? हाँ, ज़रूर जानना चाहूँगी. तो इसके बारे में बताने के लिए मैं बुलाना चाहूँगी अगरिया रुमाना को, जो आए और अपने मोनोएक्ट के ज़रिए हमें उसकी दास्तान सुनाए. भारत का प्रथम स्वतंत्र संग्राम 1857 में हुआ था. भारत का प्रथम स्वतंत्र संग्राम 1857 में हुआ था. भारत का प्रथम स्वतंत्र संग्राम 1857 में हुआ था. भारत का प्रथम स्वतंत्र संग्राम 1857 में हुआ था. भारत का प्रथम स्वतंत्र संग्राम 1857 भारत का प्रथम स्वतंत्र. अरे यार, या अल्लाह, इस बंदी की बस इतनी तो सुन लीजिए. अरे इस बार तो मेरी नाव को उस पार कर दीजिए. मैं नहीं डरती जलजले से, ना कोई आंधी से, ना तूफान से. लेकिन यार 3 बार फेल होने से काटने लगी रूह मेरी इस तकलीफ भरी इम्तिहान से. इस भयानक बुत को किसने किया आजाद था? वो साला आदमी था, शैतान की औलाद था. पाठ पढ़ना, फिर याद करना, फिर याद करके सोचना, सोच के लिखना, लिख के उसे फिर से सोचना. क्या है यार, ताए ताता रोज रटती हूँ अल्लाह. दिन रात बस किताबों के पन्ने पलटती हूँ अल्लाह. लेकिन किस्मत में ना जाने मेरे कौन से बद्दुआ है. रात को रटती हूँ, सुबह में तो मिलता साफ है. ये अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेजी छोड़ गए. ये अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी छोड़ गए. फंसेगा कौन? एक मुझ जैसी भोली भाली मासूम लड़की. हर शब्द की स्पेलिंग सताती है मुझे. और रात में सोते समय रक्सिन बॉन्ड दिख जाता है मुझे. माफ कीजिएगा, रक्सिन बॉन्ड नहीं, रक्सिन बॉन्ड दिख जाता है मुझे. गणित से ज्यादा और मुझे कुछ भाता नहीं. लेकिन सच बताओ, मुझे गुनाह बाग करना तक आता नहीं. एक सब्जेक्ट दिन का, एक बात दिन की समझना आसान है, सरल है, मुमकिन है. लेकिन इतिहास को याद रखना नामुमकिन है. कौन कब पैदा हुआ, कौन कब लड़ा मरा, कब उसके बच्चे पैदा होके लड़े मरे. साला उनकी लात मरने पे हमें क्यों रुला तो? हाँ, लेकिन नहीं, कुछ तो करना था. 3 दिन पानीपत युद्ध, 3 दिन, कोई कैसे याद करे, लेकिन नहीं, कुछ तो करना था. बोला
पानीपत का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? मैंने बोला पानीपत का युद्ध जर्मनी और जापान के बीच सावन के महीने में हुआ। बोलते हैं हिटलर कौन थे? अरे हिटलर तो गांधी जी के चेले थे, उन्हीं के संग बचपन में गिल्ली डंडा खेले थे। हो गया टीचर पागल, मेरी कॉपी देख देख, बोला सब बच्चों में हुनर बस यही है। फेल किया मुझे दूसरी बार। अब जियोग्राफी में इसको हिस्ट्री का चाचा कह लो, फूफा कह लो, पड़ोसी कह लो, भतीजा कह लो, कुछ कह लो, जियोग्राफी कम नहीं है। बोलते हैं बताओ क्यों है पृथ्वी गोल? हमें क्या पता साला, हमें क्या पता, हम दूरबीन लेके बैठे क्या? लेकिन नहीं, इसका बिल हमारे पास था। हमने बोला गोल है कचौरी, पूरी पापड़ गोल है, गोल लड्डू, गोल मुंह भी है हमारा मास्टर जी, इसलिए पृथ्वी भी गोल है। टीचर बोला वाह बेटा, तो तुम्हारे लिए इतना सब गोल है तो हमारे नंबर भी तुम्हारे लिए गोल गोल है। फेल किया मुझे तीसरी बार। एक चौथा सब्जेक्ट महान संस्कृत। कितने धातु कितने रूप कोई कैसे याद करे? बालक भी लिखा जा सकता है ना, लेकिन नहीं, बालिका ये लिखना जरूरी है। ऐसा क्यों है यार? साला एक बारी में हम मार दो, साला एक बारी में हम जैसे भोले भाले स्टूडेंट को मार दो, ऐसा क्यों है यार? या अल्लाह, इस बार तो आज 5वीं बार एग्जाम देने जा रही हूँ, इस बार तो पास करा दो मुझे, नाव को मेरी उस पार लगा दो। लेकिन नहीं, चलती हूँ, दुआ कीजिएगा इस बार हो जाऊंगी पास, वरना 5वीं बार। चलती हूँ, दुआ में याद रखना। क्या बात है, मजा आ गया एग्जाम का दूसरा पहलू देखकर। Quran is the holy book of Muslim which Allah has revealed to us through our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran itself is a miracle which is defined as the language of Quran. Arabic language is so unique that it cannot be replicated by human efforts. Quran has been preserved in its original form since revelation. Quran is a source of guidance, wisdom, moral and ethical principles. Yes, Rushda, it is Quran that will remain original, undisturbed and safe forever because Allah has guaranteed its safety and declared very clearly in Surah Hajr. This is one of the greatest miracles of Quran. So let us call Malek Humama to recite a poem on miracles of Quran. Let us call Malek Humama to recite a poem on miracles of Quran. Assalamu alaikum. My name is Malek Humama. I am from class 3rd. I am reciting a poem on Quran. The miracles of Quran. So brother and sister, to increase your iman, read the miracle, read the Quran. Here's a fact for the ones who are keener. 92 surah revealed in Makkah and 22 in Medina. Read it every day and to read it be proud. The word Quran means to read it aloud. Read the book from the code of the world, our 60,000 verses and 77,000 words. Read with respect
no disturbance, no laughter. From Al-Fatiha to An-Nas, all 114 chapters, and in it 14 times you need prostrate and say Allahu Akbar, meaning Allah is great. In this book, 25 prophets are mentioned by name who came at different times, but their message was the same. This miracle was revealed over 23 years span, sent from Allah subhanahu wa ta'ala to an angel, then to a man. This man was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, the best of creation, and we are proud to be part of his nation. He gave us a message was Islam. So read this miracle, read the Quran. Thank you. Marvelous performance. इस महफिल की शान है बेटियां, उनके बगैर अधूरी है महफिल, तो क्यों ना अब उनकी भी बात कर ली जाए। बेटियों के बारे में तो जितना कहो उतना कम है। उनके बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बेटियां तो अल्लाह की रहमत होती है, वही हर घर की रौनक है। पता है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अल्लाह जब खुश होता है तो एक बेटी अता करता है, बेटियां रहमत होती है। वैसे फातिमा, तुम क्या सोचती हो बेटियों के बारे में? मुझे लगता है कि खिलती हुई कलियां है बेटियां, खिलती हुई कलियां है बेटियां। माँ बाप का दर्द समझती है बेटियां, घर को रोशन करती है बेटियां, घर को रोशन करती है बेटियां। बेटे आज है तो आने वाला कल है बेटियां। माशाअल्लाह, फातिमा क्या लाइंस बोली है तुमने। तो देखते हैं बेटियों पर हमारी 5th 6th स्टैंडर्ड का परफॉर्मेंस। इस्लाम की आवाज़ है, दीन हक की
साजिदा कुरान कहता है हमें हाफिजा और आबिदा हर रूप में इस्लाम के दीन हक की तर्जुमा हम बेटियां इस्लाम की माँ बाप की शहजादियाँ इस्लाम की आवाज है दीन हक की तर्जुमा हम बेटियां हम बेटियां हम बेटियां हम बेटियां अहले बातिल के लिए तलवार की हम धार हैं जाल की तारीकियों में हक की हम पुकार हैं सदाएं हैं तौहीद की शुजाअतों का कारवां हम बेटियां इस्लाम की माँ बाप की शहजादियाँ इस्लाम की आवाज है दीन हक की तर्जुमा हम शहजादियाँ इस्लाम की माँ बाप की शहजादियाँ इस्लाम की आवाज है दीन हक की तर्जुमा चट्टान बनकर है खड़ी मुल्क मिल्लत के लिए तैयार है हर एक लम्हा दीन की खिदमत के लिए बुलंद अपने हौसले दीन हक की पासबां हम बेटियां इस्लाम की माँ बाप की शहजादियाँ इस्लाम की आवाज है दीन हक की तर्जुमा हम बेटियां इस्लाम की माँ बाप की शहजादियाँ इस्लाम की आवाज है दीन हक की तर्जुमा माशा अल्लाह बेटिया दुनिया की इज्जत तुमसे है तुम घर की शहजादियाँ हर घर की जीनत तुमसे है Don't you think what you know should be shared to others as knowledge increases when shared? You are right, but sometimes it seems unethical to others. Yeah, but because of some people's mentality, we cannot stop sharing righteous knowledge. I didn't get your point. I don't think so. I can make you understand. So to acknowledge you about it in detail, I will call Thandukhya Farhan. बीच में जा